नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। मातृशक्ति की भक्ति में निकली बाइक रैली। यातायात सप्ताह का हुआ शुभारंभ। और गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि हेतु राजनांदगांव में लगातार आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज महिलाओं की बाइक रैली निकाली गई। श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण में सभी का योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देशवासियों के सहयोग से अयोध्या में भव्य राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो सके। मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु जन जागरूकता के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में महिलाओं की कलश यात्रा के बाद आज मातृशक्तियों की भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों महिलाएं भगवा वस्त्र धारण कर शामिल हुई। सिर पर पगड़ी, हाथों में तलवार और मुख में जय श्री राम का नारा लगाकर महिलाओं ने शहर का वातावरण भक्तिमय कर दिया। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरती इस बाइक रैली का जगह जगह स्वागत किया गया और रैली पर फूल बरसाए गए। रैली में शामिल महिलाओं ने कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण का 500 साल पुराना सपना आज साकार हो रहा है, जिससे हमें काफ़ी हर्ष है। हम अपने इस यात्रा से मंदिर ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। आज समर्पण रैली में राम जी के नाम पे मातृशक्ति करें, क्योंकि मातृशक्ति है, माता कौशल्या है तो राम जी है और राम जी के ननिहाल है ये। आज मातृशक्ति माँ कौशल्या का रूप धारण कर पूरे राम जी की समर्पण रैली के लिए निकली है और पूरे राजनांदगांव संस्कार धानी की महिला शक्ति उमड़ कर आ गई है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आगे आइए और राम जी के समर्पण रैली में शामिल होइए। जय श्री राम। हम लगातार यात्रा कर रहे हैं, शोभा यात्रा। हमारा एक उद्देश्य है कि इन यात्रा के माध्यम से मंदिर निर्माण ही नहीं, अभी तो हमें राष्ट्र निर्माण की ओर भी अग्रसर होना है। इस हेतु आज वीरांगनाओं ने एकजुट होकर के आज अंतिम शोभा यात्रा है। तो लगातार हम 15 तारीख को किए, 17 तारीख को किए, आज 19 तारीख है, जो हमारे विभिन्न समाज वर्गों की महिला शक्ति ने उत्साह के साथ हर समाज वर्ग इसमें शामिल है। और किसी भी प्रकार के हमने कि कोई भी कहना चाहिए बुलावे में नहीं है, सिर्फ स्व इच्छा से आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिला उपस्थित है। इनमें उत्साह का वातावरण है राम मंदिर निर्माण को लेकर। राम मंदिर निर्माण अभियान समिति के तत्वाधान में पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बनने जा रहा है उसका बिगुल बज चुका है और भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। माननीय मोदी जी ने जो 5 अगस्त को भूमि पूजन किया है, वहाँ से शुरुआत हुआ है और हमारे संघ परिवार और पूरा हिंदू समाज लग गया है। और ये मातृशक्ति का जो हुजूम देख रहे हैं आप, ये जो स्कूटी रैली के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये शक्ति स्वरूपा आज भगवान राम जी के जो समर्थन में जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, उसके लिए इतना उत्साही है, इतना ये लोग समर्पित है कि वो देखना चाहते हैं कि जो 500 साल पुराना जो हमारा सपना था भव्य मंदिर निर्माण बनाने का, आज उसको साकार करने में लगे हैं। तो मैं ये सभी हमारे राम भक्तों से अपील करती हूँ कि इस अभियान से जुड़िए और हम सबको तन मन धन से सहयोग करिए। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। वही वार्ड में प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जा रहा है। शहर में निकली आज इस भव्य बाइक रैली में महिलाएं स्वस्फूर्त होकर जुड़ी। इस दौरान महिलाओं का उत्साह देखते बनता रहा। महिलाओं ने इस रैली के माध्यम से भक्ति और शक्ति का परिचय दिया है। वही समर्पण निधि अभियान को लेकर राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के जिलाध्यक्ष नीरज वाजपेयी ने कहा कि धार्मिक इतिहास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है, वह किसी से छिपी नहीं है। राजनांदगांव में राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। नीरज वाजपेयी ने कहा कि इसके बाद घर घर जाकर हर हिंदू परिवार को इस मंदिर निर्माण से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे घर घर जाने की योजना है, ताकि हम हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर हिंदू परिवार को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जोड़ सकें। और वो एक साधारण मंदिर नहीं बन रहा, वो राष्ट्र निर्माण का मंदिर है। ये हमारे गौरव का प्रतीक है। उसमें पूरे
देश के, हमारे शहर के हर नागरिक का सहयोग होना चाहिए। इसलिए हम 31 तारीख को और उसके पहले घर घर प्रवेश जाएंगे और सभी लोगों को हम इस मंदिर निर्माण अभियान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मंदिर निर्माण में सभी की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करने को लेकर शहर में निकली रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। सोमवार को यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने किया। इस मौके पर यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। आमजनों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदर्शनी के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही के चलते होती है। यदि हम सड़क पर चलते समय अथवा वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इस अवसर पर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें इसके पालन के प्रति जागरूक किया गया है और साथ ही लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने व इसके पालन करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक के अलावा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला योजना समिति के लिए सोमवार को चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निगम क्षेत्र से 2 व जिला पंचायत क्षेत्र से 13 सदस्य चुने गए। जिला योजना समिति का चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ। नगर निगम योजना समिति के 2 पद के चुनाव में भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा, जिससे कांग्रेस के 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं जिला पंचायत में जिला योजना समिति में हुए चुनाव में जिला पंचायत के सदस्यों ने 13 पद के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसमें भाजपा की सदस्य 13 में से 10 पदों पर जीत हुई। वहीं कांग्रेस 3 पद पर ही सिमट गई। आज जिला योजना समिति की ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें कुल 13 स्थानों के लिए निर्वाचन हुआ। कुल 21 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए और सभी जो है विधि मान्य थे, जिसकी वजह से 13 सीट के अगेंस्ट में 21 मतपत्र अभ्यर्थी होने से मतदान की प्रक्रिया जो है करवाई गई, जिसमें कुल 263 जो है मत पड़े और सभी विधि मान्य मत थे और जिनके आधार पर 13 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। उसमें 10 स्थान जो है काउंटिंग के आधार पर जो है उनको स्थान फिल हो गए थे। बाकी के 6 सदस्य जो हैं उनका टाई था, जिनको 12 मत मिले थे, तो 3 सदस्यों के लिए हमको लॉट निकालना पड़ा। तो इस तरीके से निर्वाचन संपन्न हो गया है और सभी 13 स्थान जो है भरे गए हैं। सर्वसम्मति से नाम तय करने के बाद संगठन ने नाम दिए, जिसमें सभी पार्षद और माननीय महापौर सभी सहमत थे और जिला योजना समिति में जिला की योजनाएं जो हैं उनके सब योजनाओं से संबंधित कार्य जितने भी आते हैं उन पर चर्चा, उन पर निर्णय होती है। शहर की जितने भी फंड आता है जिला योजना में, उसमें निर्णय सदस्य ही करते हैं बहुमत के आधार पर। तो सब प्रक्रियाएँ हैं, उसके लिए हम सब एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कार्यकाल में उनके अच्छी योजनाएं चल रही हैं और उन सबका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और हमारा कांग्रेस का वहाँ पर वर्चस्व बने रहे, ताकि किसी प्रकार की कार्य में कठिनाई न जाए। जिला पंचायत जिला योजना समिति के चुनाव में कांग्रेस के 9 वोट क्रॉस हुए हैं, जिससे कांग्रेस संगठन में काफ़ी रोष है। जिला योजना समिति के सदस्य हेतु बलदेव प्रसाद मिश्र हायर सेकेंडरी स्कूल में हुए निर्वाचन में शहर के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद सिद्धार्थ डोंगरे, वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद आमीन हुड्डा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं जिला पंचायत में हुए जिला योजना समिति के चुनाव में भाजपा के अरुण कुमार यादव, अशोक देवांगन, इंदुमती साहू, धम्मन साहू, प्रियंका ताम्रकार, राजेश श्यामकर, राधिका अंधारे, ललिता कंवर और जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू निर्वाचित हुए हैं। वहीं कांग्रेस के अंगेश्वर देशमुख, कांति भंडारी और निर्मला वर्मा निर्वाचित हुई। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर भाजपा के शहर उपाध्यक्ष सहित युवाओं ने घुटने के बल चलकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते करीब 11 माह से स्कूल कॉलेज बंद है। इसके विरोध में भाजपा शहर अध्यक्ष नागेश यदू के नेतृत्व में सोमवार को युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए घुटने के बल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल कॉलेज खोलने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में शराब दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। जब पूरे क्षेत्र में सभी चीज़ें खुल चुकी हैं, शराब दुकान खुल रहे हैं, चखना सेंटर खुल रहे हैं, यहाँ तक राजनांदगांव संस्कार धानी में हुक्का बार भी खोला गया है, लेकिन स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से बंद रखा गया है। इसके लिए आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा हमारा प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज हम लोग ने घुटनों के बल टेक कर सरकार को यह बताने की कोशिश किए हैं कि सरकार विद्यार्थियों और युवाओं के हित के लिए पूरी तरह लंगड़े हो चुके हैं, उनको उनकी समस्याएं नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के शहर उपाध्यक्ष बीते माह के प्रत्येक सोमवार को अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गणतंत्र दिवस की तैयारी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स,
प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह इस बार फिर म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में देशभक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। समारोह के लिए पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में इस साल रौनक कम दिखेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने कई बदलाव किए हैं। इस साल भी हमेशा की तरह तैयारी जोरों पर चल रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजनांदगांव जिले के म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते स्कूली बच्चों को दूर रखा है। इस दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी स्थगित रखा गया है। स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जिससे इनके बीच मायूसी छाई हुई है। गणतंत्र दिवस की तैयारी पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है और पुलिस लाइन में परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। हमारा लगभग 10 साल से बैंड पार्टी 26 जनवरी परेड में भाग ले रही है। तो इस साल भी कोरोना रहते हुए हमारा बढ़िया प्लाटून चल रहा है। रिहर्सल परेड 14 जनवरी 2021 से शुरू किया गया है। अभी ये रिहर्सल पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर ही किया जा रहा है और फाइनल परेड म्युनिसिपल स्कूल के ग्राउंड में होगी, जिसमें ये 6 प्लाटून ही शिरकत करेंगे। बच्चों के प्लाटून को कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं रखा जा रहा है। इस बार भी जो 15 अगस्त में कार्रवाई की गई थी, उस पर सिर्फ सम्मान गार्ड के रूप में सिर्फ सलामी की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण होगा और उनको राष्ट्रीय सैल्यूट की कार्रवाई होगी। हम 3 महिला प्लाटून और 3 पुरुष प्लाटून रख रहे हैं। इसमें कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। इस बार मार्च पास्ट न रख के सिर्फ सलामी की कार्यवाही की जाएगी। इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई बदलाव किए गए हैं। पुलिस प्लाटून के जवान एक दूसरे से 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर मार्च करेंगे। कोरोना संक्रमण से पहले कंधे से कंधा मिलाकर परेड करते थे। पुलिस के जवान सुबह शाम पुलिस लाइन मैदान में पहुंचकर अभ्यास में लगे हुए हैं। बहरहाल गणतंत्र दिवस के मौके पर कोरोना संक्रमण का असर साफ देखने को मिलेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में सड़क की बदहाली को लेकर आमरण अनशन में बैठे अनिल पांडे के आंदोलन को सांसद ने समर्थन देकर जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में बदहाल सड़कों के निर्माण को लेकर बीते दिनों से भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अनिल पांडे आमरण अनशन पर बैठे हैं।
इस आंदोलन में शामिल होने सांसद संतोष पांडे डोंगरगढ़ पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। सांसद संतोष पांडे के आंदोलन स्थल पहुंचने पर एसडीएम अविनाश भोई और मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमशंकर देशलहरा मौके पर पहुंचे और सड़क निर्माण की टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया की जानकारी दी, लेकिन इससे सांसद संतोष पांडे संतुष्ट नजर नहीं आए और सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिए। तत्पश्चात आमरण अनशन कर रहे भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल पांडे को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार को मूक बधिर होने का आरोप लगाया है। विगत महीनों से भिन्न भिन्न मांगे होते रही है। अव्यवस्था इस जिले में डोंगरगढ़ में टेंडर जिस प्रकार से दिया जा रहा था, जिस प्रकार से ठेके दिए जा रहे हैं, बहुत शिकायतें हुई है। यहाँ सड़कों की हाल बहुत खस्ता है, हालत ख़राब है, चलने लायक नहीं है और इसके लिए पूरी जनता चाहती थी कि इसके लिए जल्दी से जल्द पहल हो। नहीं हुआ तो और वार्निंग चेतावनी के बाद, सूचना देने के बाद भाई अनिल पांडे जी धरने पे बैठे थे और हम सबकी सोच यही है कि आमरण अनशन में ना बैठ करके और इसको अन्य रास्तों के माध्यम से दबाव बनाएंगे, क्योंकि ये सरकार सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ये मूक और बधिर वाली स्थिति में है। इसलिए आज मैं इस अनशन को निवेदन के साथ हम सभी नगरवासियों ने दिल्ली किसान आंदोलन में किए बयान के सवाल पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आज भी मैं अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी लोग इसे हाईजैक किए हुए हैं। इस दौरान भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। महेंद्र शर्मा के साथ सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।